पूरे हिंदुस्तान में उनकी चर्चा हो रही है। आज सौभाग्य का विषय है कि हमारे परिवार की बेटी पूनम पंडित यहाँ उपस्थित है। चंद लाइनों के साथ मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूँ। क्या सोचा था ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पे शमशीरें बगावत, हाथों में खंजर होंगे। क्या सोचा था कभी ऐसे भी मंजर होंगे, होठों पे शमशीरें बगावत, हाथों में खंजर होंगे और गैर परोसे हद से हद उड़ सकते हो दीवारों तक। गैर परोसे हद से हद उड़ सकते हो दीवारों तक। अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे, अंबर में तो वही उड़ेंगे जिनके। बहन पूनम पंडित आए और अपने विचार रखें। थैंक यू। इस धरती को ज्ञान का प्रकाश देने वाले इस मंच को, जितने भी लोगों ने इस मंच को सजाया है, ब्राह्मण समाज के इस मंच को मैं नमन करती हूँ। हमारे बीच राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, अवनीश जी, सूर्य जी, लवकुश तिवारी जी, सोनू पाठक जी, उज्जवल जी, अमन जी, शिवम तिवारी, शिव शंकर जी बड़े जोश में थे भाई जी हमारे। और हमारे बीच में देश का समस्त मानव जाति का श्रृंगार कही जाने वाली नारी शक्तियां भी इस मंच पर मौजूद हैं। सीमा जी, रेणु जी और अर्पणा जी और मेरी छोटी बहन, मुझे उनका आयुषी जी, मैं उन सभी का हाथ जोड़ करके नमन करती हूँ और एक बार चाहती हूँ कि आप देश का समस्त मानव जाति का जो श्रृंगार है नारी शक्ति, उसका तालियों से जोरदार स्वागत करें आप। इस मंच पर विराजमान उनकी समस्त टीम, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, इस मंच को सजाने वाली, सभी को एकता का रुख कराने वाली हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जी, मैं उनको बार बार नमन करती हूँ। आज हमारे देश में ही पूरे और हमारे ब्राह्मण समाज में भी जो ज्ञान का दीपक ब्राह्मण का क्या कर्म है सभी अच्छे से जानते हैं। ब्राह्मण का जो कार्य है वो सूरज की तरह है, बिल्कुल अभी सही बता करके गए थे एक बाबा। सूर्य जो समस्त संसार को चमकाता है, जो समस्त संसार का ज्ञान से अवगत कराता है, वो ब्राह्मण समाज है। हालांकि जब मेरी बात हुई थी राजेंद्र अंकल जी से, तो इस विषय पर हुई थी कि मैं जहां भी ब्राह्मण समाज पर कोई अत्याचार होगा आप मुझे बुलाइएगा, मैं जरूर आऊंगी। लेकिन उससे पहले जो मेरा कर्तव्य है वो सभी समाज की बेटियों को आगे बढ़ाने का, सभी युवाओं को आगे बढ़ाने का कर्तव्य है। अगर मैं किसी ऐसे मंच पर जाती हूं तो मुझे ये नहीं, मैं सबसे पहले आपकी बेटी हूं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि मैं समस्त भारत की भी बेटी हूं। इस बात पर मुझे गर्व होता है कि मुझे सभी समाज के लोग और सभी धर्म के लोग मुझे प्यार करते हैं कि मैं ब्राह्मण समाज से हूं। मुझे गर्व महसूस होता है कि मुझे आगे बढ़ाने में सभी समाज और सभी धर्मों का बहुत योगदान है। बाकी जब ब्राह्मण पीड़ित होता है तो भगवान नाराज होते हैं। ये मैं नहीं कहती, ये वेद में भी लिखा है, वो बहन पढ़ के भी बैठी हुई होगी। जब ब्राह्मण को पीड़ित करा जाता है तो पूरे परमात्मा जो ईश्वर है, हमारे अथाह जो है ईश्वर, वो भी नाराज होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों की कोई सुनने वाला नहीं है, आप लोग सुनाते अच्छे से नहीं हो, इसीलिए इस मंच को लगाना पड़ रहा है। अगर आप पहले की तरह सुनते, आप जाइए आर्य के जमाने में जब हमारे देश का नाम आर्यव्रत था, क्यों था आप सभी को पता, क्योंकि आपकी एकता में वो ताकत थी, आवाज में वो गूंज थी कि
बड़े बड़े सिंहासन ऐसे डोलते थे। क्योंकि कुछ लोग आप देख रहे हैं, सरकार में होने के बावजूद भी हमारी आपकी आवाज नहीं उठाते, अपने समाज की आवाज नहीं उठाते। तो हमें ऐसे लोगों को भी अवगत कराना है कि जब तक आपको आपके समाज का, जैसे अभी भाई के बारे में बताया जा रहा था, हमारे भाई बैठे हुए बीच में, विधायक जी, निर्दलीय नहीं, किसी पार्टी से है, जो भी है किसी भी पार्टी से, अभी वो बता रहे हैं कि समस्त समाज ने इनको यहाँ योगदान दिया और इस बात को ये भूल गए, तभी मेरे भैया इतने नाराज है शिवशंकर जी। इसीलिए नाराज है कि समाज ने इनको अपना समय दिया, समाज ने इनको आगे बढ़ाया, फिर भी ये आप लोगों की बात नहीं कर रहे थे, इसीलिए वो इतने नाराज थे शिवशंकर जी। तो जो अपने समाज की बात नहीं करेगा तो उससे आप क्या अपेक्षा करोगे कि वो सभी समाजों की बात करेगा? सब समाज की बात कौन करेगा? जो पहले अपने घर परिवार की बात करेगा, जो अपने घर को ही भूल जाएगा, जो अपने मठ को ही भूल जाएगा, उससे कैसे उम्मीद की जा सकती है कि वो सब समाज की भी बात करेगा? ये तो सौभाग्य है हमारा कि हमें इतने बड़े काम के लिए चुना गया है कि हम देश की आवाज बुलंद करें, तमाम उन बेटियों की आवाज बुलंद करें जो प्रताड़ित होती है। मेरे लिए सभी बराबर है। हाँ, ये सच है कि जब मेरा समाज मुझे बुलाएगा, जहां मेरी जरूरत होगी तो मैं आऊंगी, लेकिन ये भी सच है कि मेरे लिए सभी बेटियां बराबर हैं। मेरे लिए वो यूथ जो आज बेरोजगार है वो भी बराबर है। लेकिन इसमें भी कोई शंका नहीं कि जब जब मेरे समाज को, ब्राह्मण समाज को जरूरत पड़ेगी मेरी, तो मैं नहीं होंगी। ये सच नहीं, ये भी सच है कि जब जब मेरी जरूरत होगी ब्राह्मण समाज को तो मैं आऊंगी और आवाज उठाने आऊंगी और आवाज बुलंद करने आऊंगी और आवाज जागरूक करने आऊंगी। क्योंकि सबसे पहले अगर हम किसी लड़ाई को लड़ते हैं तो उसमें घर का होना जरूरी है। और आजकल हमारे बहुत सारे घर बन गए हैं, देख रहे हैं ना, बहुत सारे संगठन, बहुत सारे कैसे सिस्टम बन गए हैं, जगह जगह संगठन होकर हम बट गए हैं। तो हमें बटना नहीं है। अभी मैं दादा से मंच पर बैठी थी, वो मुझे बता रहे थे कि 130 संगठन जो ब्राह्मण संगठन है वो हमारे साथ है और 23 तारीख को कोई ज्ञापन भी देंगे। तो मैं इस ब्राह्मण सभा के मंच से अनुरोध करती हूँ दादा आपसे, और बहुत गौर करके सुनिएगा कि मैं बैठी थी तो मेरा बैठे बैठे 3 शब्द ऐसे जोड़ दिए जो समस्त भारत के ब्राह्मण को जोड़ता है। गौर करना इस बात पर आपका काम है। मैं छोटी बच्ची हूं, आपको कुछ सलाह नहीं दूंगी, लेकिन मेरे मन में आया कि मैं बोल देती हूं। हम कैसे सभी को एक करेंगे? अभी यहां दादा लगा रहे हैं अपनी सब, बरेली में कोई और लगा रहे हैं, तो मैं बोलेंगे कि यार बरेली में राजेंद्र नाथ त्रिपाठी लगा रहे हैं और वहां दूसरी जगह कोई और लगा रहे हैं, तो हम बरेली वाली में नहीं जाएंगे, हम दूसरी में जाएंगे, क्योंकि वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है। ये बड़ी समस्या है, क्योंकि आजकल देश में राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुत है, मैं सभी का सम्मान करती हूं, लेकिन उन सभी राष्ट्रीय अध्यक्षों को एक मंच पर जोड़ने का जो मेरे मन में आया, संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा, जिसमें जितने भी संगठन होंगे हमारे ब्राह्मण समाज के, और मैं साथ साथ ये भी अपील करूंगी दादा कि आप ब्राह्मण समाज का बीड़ा तो उठाते हैं, लेकिन मैं पूरे समाज का बीड़ा उठाती हूं, पूरे देश का भी उठाती हूं। आप मेरी इन भावनाओं की कदर करते हुए संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा बनाइएगा। जब जब ब्राह्मण को प्रताड़ित करा जाए तो पूरा मोर्चा साथ जाए। देखा था हमने बिल रद्द कैसे हुए? क्योंकि बहुत सारे संगठन एकत्रित होकर के एक संगठन बना दिया था, एक मोर्चा बना दिया था, जिसको नाम दिया गया था संयुक्त किसान मोर्चा का। तो इसी तरह संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा जो ब्राह्मणों की आवाज को भी उठाए, और जहां लोग प्रताड़ित हो किसी भी समाज से, कोई बेटी, वो बेटी ब्राह्मण की भी हो या वो बेटी किसी और समाज की हो या दलित समाज की हो, जिसका बलात्कार हो जाता है, उसकी जब आवाज कोई नहीं उठाता है,
तो आवाज आएगी, उसकी आवाज उठाई है संयुक्त ब्राह्मण मोर्चा ने, उसकी आवाज उठाई है पंडित राजेंद्र नाथ त्रिपाठी ने, उसकी आवाज उठाई है यहाँ बैठी है बहन हमारी व्यास, उन्होंने उसकी आवाज आएगी। जब किसी की कोई आवाज नहीं उठाता, किसी समाज की कोई आवाज नहीं उठाता, तो एक भारत में नहीं पूरे विश्व में एक मैसेज आना चाहिए कि उसकी समाज ब्राह्मण समाज आवाज उठाता है। ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि जिसकी कोई आवाज नहीं उठाता उसकी ब्राह्मण आवाज उठाता है, क्योंकि ब्राह्मण ज्ञानी है, वेदों के ज्ञानी है, सूर्य की तरह चमकाते हैं, ज्ञान देते हैं। वो सूर्य की तरह चमकता है तो उसका ये मोटिव नहीं है कि वो सिर्फ ब्राह्मण को ही प्रकाश देगा, बिल्कुल नहीं। ये लोगों ने इस तरीके का बना रखा है हम लोगों को तोड़ने के लिए और लोगों से न जुड़े इसलिए। जब सूर्य अपना प्रकाश देता है तो वो समस्त संसार को प्रकाश देता है। वही ब्राह्मण करे, वही ब्राह्मण का दायित्व भी है। हाँ, अगर कोई हमारा कोई दबाए या कोई हमारी आवाज को बुलंद करने से रोके तो हम सबसे पहले आगे होंगे, क्योंकि जिसका कोई वजूद नहीं तो उसका संसार में कुछ नहीं। दादा, आपने मुझे अपनी बेटी बोला है और आज मानिएगा कि बेटी बनकर मान रही हूं, ना मुझे सौगात में दो। अपने समाज की तो आप बात करते हो, लेकिन सब समाज की बात भी करो। मैं आपसे ऐसा अपील करती हूं कि जिन बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी समाज की है, जब देखते ना उनके समाज उनके साथ नहीं होते, और जब वहां खड़ा पाएगा ब्राह्मण समाज तो आप मेरा विश्वास करिएगा दौर वो होगा जो छत्रपति बाजीराव उनके जमाने में था। मंगल पांडे जी जो 1800 ईस्वी के सबसे पहले क्रांतिकारी थे, जो उनके जमाने में था। दौर वही होगा, तो हमें दौर वही लाना है। हमें ब्राह्मण को जगाना है, हमें सबका साथ पाना है। ये सच है कि सब हो सकता है एक दो व्यक्ति मेरी बातों से यहां पर संतुष्ट न हो, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूं अगर मेरी बातों से किसी को क्षति पहुंची हो। क्या करूं? आपकी बेटी को, आपके समाज की बेटी को सभी समाज ने बहुत प्यार किया है, सभी समाज ने बहुत सम्मान दिया है। तो जहां ब्राह्मण की बात होगी, दादा ने बोला था 2 दिन पहले बेटी आइएगा जरूर, मैंने कहा ठीक है दादा आऊंगी। तो जहां आपकी बात होगी ऐसा नहीं है कि मैं पीछे होंगी, मैं सबसे पहले आपकी भी आवाज बुलंद करने आऊंगी, क्योंकि आप मेरा घर हो। ये भारत, आप मेरी सांस हो तो ये भारत मेरी धड़कन है, और भारत में बहुत से लोग हैं। अगर सांस को अलग कर दे तो जीना नामुमकिन है, और धड़कन को अलग कर दे तो भी जीना नामुमकिन है। अगर मुझसे आपको अलग करा जाएगा तो भी मैं जी नहीं पाऊंगी, और मुझसे इस भारत से अलग किया जाएगा तब भी मैं जी नहीं पाऊंगी। तो ये यहां से बहुत से लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे, जो ज्ञानी होंगे, और मुझे पता है कि कोई भी ब्राह्मण हो उसके ब्लड में ही है कि वो ज्ञानी है। ये वेदों में भी है कि ब्रह्मा जो है वो ज्ञानी है, ज्ञान देता है, ज्ञान दाता है, जगत को रोशनी देता है। काल करे तो आज कर, आज करे तो अब। आप और हम साथ हैं तो ठीक होगा सब। तो हम सब ठीक करने के लिए आए हैं, पूरे देश में ठीक करने के लिए आए हैं। हम पूरे सिस्टम को ठीक करेंगे, और मैं अकेली चलूंगी तो भी मैं नहीं आगे बढ़ पाऊंगी। अगर आप सभी लोग चलेंगे तो एक मेरा वजूद होगा। बताया था ना अभी गुड़िया ने कि मुट्ठी बंद जो है वो बड़ी मजबूत होती है। 4 लकड़ियां एक साथ हो वो मजबूत होती है। इसका मतलब पूरा परिवार एक साथ हो। अगर जिसका पूरा परिवार एक साथ होता है तो उसके पीछे काफिले होते हैं, उसके पीछे सब होते हैं कि देखिए इसका परिवार साथ है तो कुछ ना कुछ तो बात है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध करती हूं कि जैसे ज्ञान का दीपक पहले जलता था, जैसे रोशनी का दीपक पहले जलता था, वही दीपक जलाने का काम करें। इस समय हमारे भारत को ज्ञानियों की बहुत जरूरत है,
किस दिशा में देश जा रहा है और किस दिशा में युवा जा रहा है, ये सबको पता है, ये सब जानते हैं। ये संगठन परिवार का मंच लगा हुआ है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगी। बस आप ये सोचिए कि जो जो व्यक्ति आपके घर परिवार से कहीं गया है, अपनों को छोड़ कर गए, फिर उनका वजूद क्या किया है? कोई वजूद नहीं रहा। जब वो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने संगठन को छोड़ करके गया है। सभी मेरे बुजुर्ग, मेरे पिता तुल्य सभी लोग बहुत ज्ञानी हैं, सभी लोग मेरी बात को समझ रहे होंगे। जो बहुत ज्ञानी है वो समझ रहे होंगे कि क्या हाल ये आप लोगों का कर रहे हैं। तो मैं सभी से हाथ जोड़ करके क्षमा चाहती हूँ कि मेरे शब्दों में किसी को कष्ट पहुंचाया हो, किसी को दुख पहुंचाया हो। अगर जो व्यक्ति पूरे समाज की बात करता है, पूरे देश की बात करता है, तो वो ऐसा ही होता है। मैं माफी चाहती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय दादा परशुराम। आवाज नहीं आ रही? जय परशुराम, जय दादा परशुराम, जय दादा परशुराम, जय जवान, जय किसान। इन नारों में सम्मान है, राधे कृष्ण, इनमें संस्कृति है, इनमें स्वाभिमान है। जय जवान, जय किसान, ये हमारी धरोहर है, ये हमारा वजूद है और ये मेरा वजूद भी है। आप सभी को पता है, किसानों से मेरी पहचान है, मेरा स्वाभिमान है और मेरा सम्मान है। इन नारों में संस्कृति है, इन नारों में सम्मान है, स्वाभिमान है। जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठा करने वाले तो बहुत लोग लगे हुए हैं। हमें जिंदाबाद की भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, हमें शिक्षा की भीड़ इकट्ठी करनी है, हमें एकता की भीड़ इकट्ठी करनी है, जैसे आज इस मंच पे की गई है। जय हिंद, जय भारत।